जय गुरुदेव। एक परिवार था जो कि काफी गरीब था। उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था। काफी सोचने व प्रयत्न करने के बावजूद उन्हें काम नहीं मिल रहा था। उस परिवार में 2 बच्चे बीवी थीं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि इस गांव में काम तो मिल नहीं रहा, क्यों ना कहीं और चला जाए और काम किया जाए। इस सोच के साथ उन्होंने एक दिन गाँव छोड़ दिया और चल दिए। चलते चलते रात हो गई और उन्होंने रात में कहीं रुकने का फैसला किया। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। सोचा क्यों ना इस वृक्ष के नीचे ही रात बिताई जाए। आदमी ने अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम जाओ पानी लेकर आओ। छोटे बेटे को कहा लकड़ी लेकर आ जाओ। पत्नी से कहा तुम चूल्हा बनाने की तैयारी करो और स्वयं जगह की सफाई करने लगा। सारी व्यवस्था हो गई और बर्तन में पानी गर्म होने लगा। उसी वृक्ष के ऊपर हंस का जोड़ा रहता था। वह यह सब ऊपर से देख रहा था और मुस्कुराते हुए सोचने लगा, कैसे मूर्ख लोग हैं। उन्होंने चूल्हा तो जला लिया लेकिन इनके पास खाने को कुछ नहीं है। बड़ी उत्सुकता से हंस ने आदमी से पूछा, तुम्हारे पास पकाने के लिए क्या है? आदमी बोला, तुझे मार कर पकाएंगे और खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? तो आदमी बोला, हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसा है ना ही सामान, तो क्या करेंगे? हंस तो सोच में पड़ गया कि इन्होंने तो चूल्हा भी तैयार कर लिया, जला भी लिया, सब कुछ तैयार है, मुझे तो यह खा ही जाएंगे। फिर हंस बोला, अगर मैं तुम्हें धन दूंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? आदमी बोला, हाँ जरूर छोड़ देंगे। इस पर हंस ने कहा, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें धन देता हूँ। हंस उनको अपने साथ थोड़ी दूर ले गया और अपनी चोंच से इशारा किया और कहा, यहाँ से निकाल लो। फिर क्या था, उन्होंने गड्ढा खोदा और धन निकाल लिया। हंस का शुक्रिया किया और वापस अपने गाँव लौट आए और आराम से मौज से रहने लगे। किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं रही। यह सब देखकर उनका पड़ोसी सोचने लगा कि इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया जो ये इतने ऐशो आराम से रहने लगा। अपनी इस सोच का पता लगाने हेतु पड़ोसी ने आदमी के छोटे बेटे से पूछा तो बेटे ने सारी बातें उसे बता दी। बेटे की बातें सुनकर उसके मन में भी लालच आ गया और उसने भी ऐसा ही किया। अपने बीवी बच्चों के साथ उसी जगह गया और अपने बच्चों और बीवी को वही काम करने को कहा जो उस आदमी ने अपने बीवी बच्चों को करने को कहा था। परंतु यहाँ सब उल्टा हो गया और वो सब आपस में झगड़ने लगे और जैसे तैसे बात बनी और पानी गर्म होने लगा। इन सब का ड्रामा हंस देख रहा था। वो नीचे आया और बोला कि तुम्हारे पास भी खाने को कुछ नहीं है तो क्या करोगे? पड़ोसी बोला, तुझे मारकर पकाएंगे और खाएंगे। हंस मुस्कुराया और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे, तुम अपना समय खराब मत करो और यहाँ से चले जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही लड़ रहे हो। जिन्हें दूसरों का दिल जीतना होता है ना, वो आपस में नहीं लड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वो मिलकर चलते हैं और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत लेते हैं। जय गुरुदेव।